देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। और जो भी ऑनलाइन एग्जाम है ना फ्रेंड्स, जैसे अभी एसएससी का कोई भी एग्जाम हो रहा है या फिर अभी रेलवे का एग्जाम हो रहा है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है एग्जाम में। तो देखिएगा, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। तो जोसेफ लिस्टर है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी कहा गया। किसके द्वारा कहा गया अनुवांशिकता की विज्ञान को अनुवंशिकी। तो वाटसन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया फ्रेंड्स, वाटसन के द्वारा कहा गया अनुवांशिकता की विज्ञान को अनुवंशिकी, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है। तो याद रखना, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह का आविष्कार, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इनको फ्रेंड्स रक्त समूह का आविष्कार करने पर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, 1930 में, ये भी याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया। किसके द्वारा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था हृदय का पहला प्रतिस्थापन, यानी ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जी फ्रेंड्स, कम टाइम में आपको यहां ज्यादा क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो देखिएगा, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, यानी बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो याद रखना आप लोग, मेयर ने किया था हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, मेयर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है, एपिथेलियमी ऊतक होता है घाव भरने में सहायक। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, कौन है, वसा में ऊतक है। याद रखना, शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है तंत्रिका ऊतक के द्वारा। ठीक है, डी रहेगा राइट आंसर, तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट है, ऊंट का कोबड़ किस ऊतक का बना होता है। तो ऊंट का कोबड़ बना होता है वसामय ऊतक का, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, वसामय ऊतक का बना होता है ऊंट का कोबड़। ठीक है, नेक्स्ट है, मास्ट कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है फ्रेंड्स किसमें, संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं मास्ट कोशिकाएं, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, संयोजी ऊतक में। नेक्स्ट है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है। तो प्लोरा कहलाता है जी, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण, यानी ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्लोरा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं नेफ्रोसिस। क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं, यानी सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, यानी सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डीएनए। नेक्स्ट है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से याद करना, अच्छे से रट लेना, अच्छे से घोट के पिए जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, यानी सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं। माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं, गुणसूत्र के द्वारा हस्तांतरित होते हैं। तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कारण एक माता पिता के सभी संतानें एक समान नहीं होती। किस कारण से, आनुवांशिक विभिन्नता के कारण से। आनुवांशिक विभिन्नता के कारण से फ्रेंड्स क्या है, एक माता पिता के सभी संतानें एक समान नहीं होती, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आनुवांशिक विभिन्नता।
देखिए लड़का पैदा होगा जब कौन सा गुणसूत्र हो, तो फ्रेंड्स एक्स वाई गुणसूत्र होने पर लड़का पैदा होगा, ठीक है ना। लड़का पैदा होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र हो, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलगन रोग है। लिंग सहलगन रोग इनमें से कौन सा है, तो वर्णांता एक लिंग सहलगन रोग है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर। देखिए एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांता के लक्षण उत्पन्न होंगे, उसके पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे वर्णांता के लक्षण, यानी बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्णांता जिसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये एक अनुवांशिक रोग है, कभी ठीक नहीं किया जा सकता। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो फ्रेंड्स लेमार्क ने समझाया था जैव विकास को सर्वप्रथम, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखना, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो डी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत, यानी फ्रेंड्स बी इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, ताकि कुछ बच्चे और इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लें और वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। देखिए मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चप्पल की आकृति का जंतु कौन है इनमें से, तो पैरामीशियम चप्पल की आकृति का जंतु है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर पैरामीशियम। नेक्स्ट है, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है, तो लिस्मेनिया काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं, तो 3 जोड़ी टांगे होती है कीटों में। और फ्रेंड्स कीटों की मुख्य विशिष्टता होती है, जिन जीवों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं वो कीट होते हैं, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोषण के कारण होता है, तो ये होता है स्तनधारी के कारण, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्तनधारी। बिच्छू का विष कहां पर होता है, डंक में होता है बिच्छू का विष, ठीक है, तो बी होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निद्रा रोग कौन फैलाती है, जी फ्रेंड्स बिल्कुल स्पीड टेस्ट है, यानी रिवीजन टेस्ट है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, तो स्पीड से करवा रहे हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कम टाइम में आप लोग ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। निद्रा रोग कौन फैलाती है, सीसी मक्खी फैलाती है निद्रा रोग, यानी फ्रेंड्स ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है, तो फ्रेंड्स ये है इकाइनोडर्मेटा का, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, कौन नहीं है, फीता कर्मी इनमें से मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर फीता कर्मी, ठीक है। देखिए जेली फिश के नाम से किसको जाना जाता है, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जेली फिश के नाम से किसको जानते हैं, ओरेलिया को जानते हैं जेली फिश के नाम से, ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर, जेली फिश के नाम से जाना जाता है ओरेलिया को, ठीक है। नेक्स्ट है, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बताएंगे मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है, टेडपोल कहलाता है फ्रेंड्स, टेडपोल कहलाता है मेंढक का लार्वा, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर टेडपोल। नेक्स्ट है, शीत रक्ती प्राणी कौन है इनमें से, तो फ्रेंड्स मछली, छिपकली, मेंढक सभी क्या है, सभी शीत रक्ती प्राणी है, यानी डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से विषैली छिपकली कौन सी है, तो विषैली छिपकली कौन है, हीलोडर्मा क्या है, ये एक विषैली छिपकली है, ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है, डेविल फिश कहा जाता है समुद्री सर्प को, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स ये मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि सर्प में मध्यकरण नहीं होता, फिर भी वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, किससे,
त्वचा से ध्वनि ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। सिरप में मध्यकरण नहीं होता है, फिर भी वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। किससे करते? त्वचा से ग्रहण करते हैं, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, त्वचा से। देखिए मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है, कैसी होती है? बाह्य होती है। मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति कैसी होती है? बाह्य, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं अधिकांश कीट श्वसन। किससे? वातक तंत्र से, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, वातक तंत्र से करते हैं, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? किस एक को छोड़ने से? गैम्बुसिया को छोड़ने से। तालाबों और कुओं में गैम्बुसिया को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, गैम्बुसिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज का फ्रेंड्स भोज्य क्या है? मुख्य रूप से अन्य सर्प है, यानी ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो चमगादड़ है, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चमगादड़। देखिए निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? जी फ्रेंड्स कौन? हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है, याद रखना, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। नेक्स्ट श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, किस में संपन्न होती है श्वसन की क्रिया? तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है श्वसन की क्रिया, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होती है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? किसका? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में, यानी फ्रेंड्स ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पायरुविक अम्ल का। नेक्स्ट है अनोक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनोक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स यूरिया क्या है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? किस में जाकर छनती हैं? वृक्कों में जाकर छनती हैं रक्त की अशुद्धियां, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स यूरोक्रोम के कारण होता है मानव मूत्र का पीला रंग, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, यूरोक्रोम। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में बदल जाते हैं? किस में बदल जाते हैं? तो फ्रेंड्स एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन, यानी ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? कौन सा करता है? यकृत करता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण कौन सा अंग करता है? यकृत करता है, तो फ्रेंड्स बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है पित्त जमा होता है, किस में जमा होता है पित्त? पित्त जमा होता है पित्ताशय में, बनता कहाँ है? यकृत में बनता है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? किसने? हार्वे ने किया था फ्रेंड्स सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, हार्वे। नेक्स्ट है पेसमेकर का संबंध किससे है? किससे फ्रेंड्स? हृदय से है पेसमेकर का संबंध, यानी ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हृदय से है पेसमेकर का संबंध। नेक्स्ट है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना सोते समय रक्तदाब घटता है, ठीक है, यानी ए रहेगा राइट आंसर। बढ़ता कब है? दौड़ लगाते वक्त बढ़ता है रक्तदाब, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर की विशालतम धमनी पूछा है कौन सी है? तो एरोटा क्या है? शरीर की विशालतम धमनी है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन है? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है कि रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन है? तो फ्रेंड्स लोहा है, लोहा, यानी सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लोहा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, यानी सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डायलिसिस। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले आना, ऑक्सीजन ले जाने का ना, ऑक्सीजन ले जाना क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान पूछा कितना होता है? तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 7.4, ठीक है, 7.4। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, कौन होता है? कैल्शियम उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, यानी ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? किसकी पेशियों में? हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, हृदय। नेक्स्ट है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल के जमा होने से मनुष्य को थकान महसूस होती है, ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? किसका भाग? कार्निया आंख का भाग है, कार्निया, यानी बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? आयरिस के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आयरिस, ठीक है। नेक्स्ट है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर, त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है, चमड़ा होता है, बाह्य अंग होता है चमड़ा, आंतरिक अंग होता है यकृत, ठीक है। तो डी इस क्वेश्चन का होगा फ्रेंड्स राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहां आया कि मानव शरीर का सबसे बड़ा, या तो बाह्य पूछेगा या फिर आंतरिक पूछेगा। आंतरिक अंग होता है यकृत सबसे बड़ा, ठीक है, और बाह्य में चमड़ा होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम होता है मनुष्य के आंसू में जिससे जीवाणु मर जाते हैं, यानी सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता? मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिएगा, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? कौन सा अंग करता है पुनरुद्भवन को प्रदर्शित? तो फ्रेंड्स ये करता है यकृत। कौन करता है? यकृत करता है, तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर, यकृत। नेक्स्ट है, किसी प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग होता है जल। क्या होता है? जल होता है। किसी प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग जल होता है, यानी डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए नेक्स्ट है, मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है फ्रेंड्स मानव का मस्तिष्क। कितने ग्राम का? 1350 ग्राम का होता है, यानी ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1350 ग्राम। नेक्स्ट है, श्रेयोग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है ए बी वर्ग का, ठीक है, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? इनमें से पूछा किसमें? मानव में होती है पसलियों की संख्या 24, 12 जोड़े होते हैं, कुल 24 होती हैं, ठीक है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। कौन सा है फ्रेंड्स? थायरोक्सिन है आयोडीन युक्त हार्मोन, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, थायरोक्सिन। सी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर, थायरोक्सिन। नेक्स्ट है, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? कितनी होती है? 7% होती है, ठीक है ना। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का 7% रक्त की मात्रा होती है। बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? किसकी होती है? कैल्शियम की होती है रक्त जमने में मुख्य भूमिका, यानी ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर, कैल्शियम। देखिए नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब कैसे रहेगा? बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा, यानी ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करता है, ठीक है ना। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एस्ट्रोजन। देखिएगा नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 639 होती है, 639 होती है मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, 639। देखिएगा नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो फ्रेंड्स 31 जोड़ी निकलती है, यानी ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 31 जोड़ी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? कहां पर है? कशेरुक रज्जों में है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? कशेरुक रज्जों में है, ठीक है। बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? क्या अपर्दन कहलाता है? वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसको कहते हैं फ्रेंड्स? हाइड्रोफाइट। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं, या फिर एक जलीय पौधे को कहते हैं? बिना मिट्टी के पौधे को या फिर जलीय पौधे को, एक ही बात है, नहीं। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एक जलीय पौधे को फ्रेंड्स हाइड्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अमरुदविद है? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे, ताकि कुछ और क्लास में आए, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। और हमने आप लोगों के लिए फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप बनाया, वहां आप लोग डेली क्विज कर सकते हैं, डेली वहां क्विज भी होती है। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप लोग पहले वहां ज्वाइन होंगे, वहां से आप लोग गुरुकुल अकेडमी के टेलीग्राम क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अमरुदविद है? तो करेल का पौधा क्या अमरुदविद है, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, करेल। देखिए नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो हरे पौधे हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे हैं, तो बी रहेगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, यांत्रिक मदद हेतु निर्भर रहते हैं अन्य पौधों पर। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, यांत्रिक मदद हेतु, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जी फ्रेंड्स जोरोफाइट्स कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जोरोफाइट्स कहलाते हैं, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जोरोफाइट्स। देखिए नेक्स्ट है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखना, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है नीम। नीम का जो वृक्ष है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, बी रहेगा राइट आंसर, नीम, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, क्या हो सकता है जी? तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है वैश्विक तापन के फलस्वरूप, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तट रेखा में परिवर्तन। देखिएगा नेक्स्ट है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं?
परजैविक कहलाते हैं? मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर परजैविक। देखिए नेक्स्ट है, ऊर्जा के लिए किस रूप में प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा होती है? तो फ्रेंड्स परमाणु में क्या होता है? प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा होती है। परमाणु और ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा होती है? तो परमाणु ऊर्जा में होती है प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर परमाणु, ठीक है ना। और बिल्कुल किस में नहीं होती है? सौर ऊर्जा में बिल्कुल भी नहीं होती है। सौर ऊर्जा में बिल्कुल भी प्रदूषण की समस्या नहीं होती है फ्रेंड्स, ठीक है। चलेगा फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो जेट उड़ान अधिकतम ध्वनि प्रदूषण के कारण है, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर जेट उड़ान। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का ध्यान करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाती है मानव त्वचा का ध्यान करने वाली विज्ञान की शाखा। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है किसमें? इम्यूनोलॉजी में किया जाता है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना आप लोग, सीरोलॉजी कहा जाता है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर सीरोलॉजी। नेक्स्ट है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी कहलाता है। जी फ्रेंड्स क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है मछलियों से संबंधित अध्ययन। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर इक्थियोलॉजी। देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? किससे? शरीर संरचना और वातावरण से संबंध है इकोलॉजी का, यानी ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई डाउट है तो शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, सभी के डाउट्स अगली क्लास में अगले पार्ट में क्लियर किए जाएंगे। अगर आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं तो जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, इस फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।